जीवन है तेरे सहारे मुरलिया वाले। जीवन है तेरे सहारे मुरलिया वाले। चाहे डुबो दे चाहे बचा ले, चाहे डुबो दे चाहे बचा ले, नैया है तेरे हवाले मुरलिया वाले। नैया है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे सहारे मुरलिया वाले। जीवन है तेरे सहारे मुरलिया वाले। हेलो माय डियर एंड रिस्पेक्टेड फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल आर स्मिता फेस्टिव ब्लॉग। तो बताइए कैसे हैं सब। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आप सभी की कुशलता की शुभकामना करती हूँ। हो चुकी है सुबह, मैं बना रही हूँ अपने किचन में चाय। जैसा कि आप सबको पता है, मेरे वीडियो ब्लॉग की शुरुआत सुबह से होती है, मॉर्निंग से होती है, चाय से होती है। तो चाय बन करके रेडी हो गई है। आप सबका मोस्ट वेलकम है मेरे साथ मेरे घर में मॉर्निंग टी पर। चाय पीकर बताइएगा चाय कैसी बनी है। और ये है लंच आप सभी के लिए, प्लीज़ खा लीजिए। और आज हम बनाने जा रहे हैं तीसी की लड्डू। तीसी को अलसी भी कहा जाता है। तो वैसे तो हम लोग मतलब हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में और बिहार में तीसी के नाम से ज़्यादा जाना जाता है, वैसे इसे अलसी भी कहा जाता है। तो तीसी सौंठ गुड़ के लड्डू हम बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए है तीसी, सौंठ, काजू, बादाम, मखाना, गरी, किशमिश, गोंद, गुड़, आटा, खसखस, पोस्ता का दाना, जितना भी मुझे पता है। कोशिश किए हैं सभी कुछ लेने के लिए। अगर कुछ भूल गए होंगे तो वो आप लोग बता दीजिएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम गैस पे कढ़ाई रख के, कढ़ाई गर्म हो गई है ऑब्वियसली। इसमें हम घी गर्म कर लिए हैं और इसमें हम आटा भून रहे हैं, क्योंकि जब हम सब कुछ भूनेंगे ना तो कढ़ाई थोड़ी सी गंदी हो जाएगी। तो आटा, इसलिए हम सबसे पहले आटा भून रहे हैं। आटा को बहुत तेज़ आंच पे नहीं भूनना है, कम आंच पे, धीमी आंच पे भूनना है, ताकि आटा मेरा सोन सा अच्छे से भून जाए, लाल भी हो जाए और भून जाए। तेज़ आंच पे भूनेंगे ना तो कच्चा रह जाएगा। ज़्यादा भूनने वाला काम ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं करना चाहिए, नहीं तो जल जाता है और कच्चा रहता है, भून नहीं पाता है। आटा भून गया है, मतलब निकाल लिए हैं उसको हम। और अब इसी में हम भून रहे हैं तीसी, अलसी। अलसी को भूनने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता है, 7-8 मिनट में भून जाता है। और इसको चलाते रहना चाहिए रेगुलर, नहीं तो जल जाएगा तो अच्छा होगा। बहुत जल्दी जल जाता है, हल्का होता है बहुत ज़्यादा। और इसमें से एक चिड़चिड़ की आवाज़ निकलने लगती है, तब समझिए कि आपका ये भुन गया है। और इसे उंगली से थोड़ा सा मैश करने से वो मैश भी हो जाता है, तो वो भुन गया है। और इसे हमें गरम गरम ही पीसना है। तीसी, तिल्ली, सरसों, ये सब जो होता है ना ऑयली होता है, सभी को पता है, मूंगफली। तो इसको रुक करके पीसना चाहिए। जैसे थोड़ा सा चलाए, थोड़ा सा रुक गए, थोड़ा सा चलाए, थोड़ा सा रुक गए, तो इसमें से ऑयल नहीं निकलता है। तो इसे हमें खूब महीन सा हम पीस लेंगे। और उसी कढ़ाई में हम सब कुछ इसी कढ़ाई में भूनेंगे, मतलब एक बारी बारी से। तो इसमें हम गोंद भून लिए हैं, गोंद भून करके निकाल लिए हैं, उसे भी हम पीस लेंगे मिक्सी में। और इसी में हम मखाना भून ले रहे हैं, इसे भी हम पीस लेंगे। इसे हम बहुत ज़्यादा महीन नहीं करेंगे, जैसे टुकड़ा टुकड़ा हो जाए, दरबरा टाइप का, इतना पीसेंगे। और अब हम सौंठ कूट ले रहे हैं, क्योंकि सौंठ बहुत हार्ड होता है। अगर इसे हम मिक्सी में पीसेंगे ना तो इसका ब्लेड टूट जाएगा। हर साल ये लड्डू हम बनाते थे, मेरी सासू माँ बनवाया करती थी। और जब हम इसको मिक्सी में पीसते थे ना तो ब्लेड टूट जाता था। तो ये कहते थे कि जितना तो तुम लड्डू बनाकर हमको खिलाती नहीं हो, उतना तो नुकसान कर देती हो। फिर वो बनवाते थे। तो इसलिए इस बार हम रिस्क नहीं लिए, क्योंकि मुझे याद है कि कितनी बार मेरा ब्लेड टूट चुका है मिक्सी का। तो फिर मेरे बेटों को बनवाना पड़ता, तो फिर बेटा भी बोलता माँ आप ये क्या की। तो इसलिए हम कूट लिए। ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है, कूट करके चाल लो तो हो जाता है। और इसी में हम बादाम, काजू, छोहाड़ा जो है सब भून लेंगे। छोहाड़ा के बिया को हम निकाल लिए हैं, कूट कर निकाले हैं। थोड़ा थोड़ा इसको जो खलबट्टा है ना, बट्टे से कूट करके निकाल लिए हैं। वैसे चाकू से काट करके भी निकल जाएगा, पर छोहाड़ा भी बहुत हार्ड होता है, इसलिए हम खलबट्टे में कूट करके इसका बिया निकाल लिए हैं। मेरे पास सिलबट्टा भी था, तो सिलबट्टा पता नहीं कैसे अचानक से
एक दिन हम किचन में रोटी बना रहे थे तो अचानक से रात में बहुत तेज़ से आवाज़ आई। बिल्कुल माहौल शांत था। समझ में नहीं आया, बहुत हम लोग खोजे लेकिन समझ में नहीं आया। मतलब उस समय मेरे हस्बैंड भी थे, तो मम्मी भी थी, तो बोली कि क्या हुआ क्या हुआ, नहीं समझ में आया। कुछ दिनों के बाद हम लोगों को समझ में आया कि सील टूट गया है। मतलब सील गिर करके उसी तरह से था, समतल था, और जब उसको हम खींचे पीसने के लिए तो 2 टुकड़ा हो चुका था। मुझे नहीं पता था कि ये सील मेरे ऊपर मुसीबत लाने वाला है। सील टूट गया था। तो उसी में वो सब भून करके हम निकाल लिए। इसी में हम गरी, जो सूखा नारियल होता है, उसको हम टुकड़ा टुकड़ा काटे हैं। इसको हम नहीं पीसेंगे, तो इसको भी इसी में फ्राई कर लिए हैं, और इसी में किशमिश भी फ्राई कर रहे हैं। और इन सब में हम घी बहुत थोड़ा थोड़ा डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि बहने लगेगा। और जब हम लड्डू बनाएंगे तो उसमें तो घी गर्म करके ऑलरेडी उसमें डालना ही है, घी गर्म करके उसमें मिक्स करना ही है। इसलिए इन सब में हम बहुत कम घी, तभी देखिए ना निकल जा रहा है, तो इसलिए ज़्यादा नहीं ऐड करना है। और इसी में हम सौंठ भून लेंगे। सौंठ को भी हमें धीमी आंच पे बहुत सुनहरा या सौंठ सौंठ की खुशबू आने तक भूनना है। सौंठ अगर कच्ची रह जाएगी तो लड्डू तीती लगेगी, मतलब लड्डू तीता लगने लगेगा तो अच्छा नहीं लगेगा खाने में। इसलिए क्या भूनना है तो अच्छे से ही भूनना है, ऐसा थोड़ी आधा अधूरा तो भूनना नहीं है। तो सौंठ भी भून गया है। और ये सब देखने में जितना फटाफट हो रहा है ना, उतना फटाफट हुआ नहीं है, बहुत लेट लगा है। और इसी में हम खसखस भून लेंगे। ये सब करने में तो हम थक गए थे, बहुत ज़्यादा थक गए थे। मेरी गलती है, मुझे गैस चूल्हा को नीचे उतारना चाहिए था। गैस चूल्हा हम नीचे नहीं उतारे, सोचे कि चलो क्या होता है, खड़े खड़े ही बना लेते हैं, लेकिन काफ़ी थक गए थे, मुझे चक्कर आने लगा था। तो मेरे सामने जो ननद रहती हैं, फिर वो मुझे बोली थी, उनको हम बताए थे, तो वो बोली थी कि इसी में हम हल्दी भून लेंगे, ताकि हल्दी भी भून के थोड़ा सा मिक्स कर देंगे तो हाँ, लड्डू पीला लगेगा देखने में। और हल्दी भी फ़ायदेमंद होता है, सबको पता है, इसके गुण के बहुत चर्चे हैं, ये भी फ़ायदा करेगा। इसलिए तो वो मुझे बोली थी कि भाभी जब आप बनाइएगा तो मुझे बुला लीजिएगा, लेकिन वो भी बिजी रहती हैं, तो हम सोचे कि चलो खुद ही से बनाते हैं। और ये आटा में जो तीसी हम पीसे हैं, तीसी को भी चाले हैं, उसमें से थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा निकल गया था तो उसको फेंक दिए। और ये सौंठ है, हल्दी है, सब इसी में मुझे मिक्स कर देना है। ये मखाना का जो पाउडर बनाया है वो है, और ये काजू बादाम छुहारा जो है वो है। इसको हम मतलब बहुत ज़्यादा महीन नहीं है, और पीसा हुआ रहता है ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है, अच्छे से पूरी अच्छे से मिक्स हो जाता है, खाने में भी अच्छा लगता है और लड्डू बनाने में भी अच्छा होता है। और गरी किशमिश को हम पीसे नहीं है, मतलब वो खड़ा ही है तो वो भी अच्छा लगेगा। ये खसखस मिक्स कर दिए, इसमें हम गरी किशमिश मिक्स कर दिए, सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। और उसके बाद इसमें गुड़ को खलबट्टे में तोड़ तोड़ करके हम इसमें मिक्स करेंगे। तो वो बोली थी कि भाभी मुझे आप बुला लीजिएगा जब बनाना होगा, तो हम बोले ठीक है। फिर वो भी बिजी रहती हैं, तो हम सोचे चलो खुद से अकेले बना लेते हैं, लेकिन हम थक गए थे बहुत ज़्यादा। सच में लग रहा था कि या तो आज नहीं बनेगा, दूसरे दिन बनेगा, या तो हम गिर जाएंगे, चक्कर आ जाएगा। चक्कर आ ही रहा था, लग रहा था गिर जाएंगे। फिर उनको हम कॉल किए तो आई, और गुस्सा भी की, कहीं कि जब आपको अकेले बहादुर बनने की क्या ज़रूरत है, जब हम बोले थे कि हम आ जाएंगे तो बहादुरी किसको दिखा रही थी। हम कहे कि किसी को नहीं दिखा रहे थे, आप भी बिजी रहती हैं, इसीलिए मुझे नहीं अच्छा लगा। कहीं नहीं हमको बुला लिया कीजिए, ऐसा मत किया कीजिए। तो फिर वो आ गई थी तो मेरा बन गया, नहीं तो फिर दूसरे दिन बनता। ये सब बनने लगता है तो पूरा घर खुशबू 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 हो जाता है, खुशबू खुशबू। इसके खुशबू का एहसास आप लोगों को हम कैसे कराएं, बस सिर्फ दिखा सकते हैं, बना सकते हैं अपने आइडिया को, अपने हुनर को। ये गुड़ सारा 1 केजी गुड़ है, 1 केजी गुड़ को इसमें हम पूरा मिक्स कर दिए हैं। और ये जो गोंद हम भून करके पीसे थे ना, तो हम उस वक्त नहीं निकाले, इसे मुझे गरम गरम ही निकालना चाहिए था। हम सोचे कि मिक्स करेंगे सब साथ में, कैमरे के सामने दिखा करके, तो सब कुछ पीस करके रख रहे थे, ऑफलाइन में चिपक गया था। तो इसमें जो हम घी गरम किए, तो मेरी ननद जो आई हैं वही बोली कि भाभी इसमें आप घी जो गरम की हैं उसको इसमें मिलाइए, निकल जाएगा। तो निकाले तो मुझे एक ट्रिक भी पता चल गया कि अगर गोंद चिपक जाए तो उसमें गरम ऑयल घी मिक्स कर देने से गोंद निकल आएगा। बहुत अच्छे से निकल गया, नहीं तो मुझे तो लगा कि पता नहीं अब इसको हम कैसे निकालें, लेकिन बहुत आसानी से निकल गया, चिपक गया था बहुत अच्छी तरह से। और मेरा 2 दिन से मेरे यहाँ नेट बहुत स्लो चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रहा है। इस बीच में एक सिस्टर हमें सब्सक्राइब की
और वो बोली अपने आप को मतलब रिटर्न करने के लिए। हम कर ही रहे थे, उनके वीडियो वॉचिंग कर रहे थे, कमेंट भी किए, पर कमेंट नहीं जा रहा था, नेट बहुत ज़्यादा स्लो था। पर पता नहीं क्यों उनको गुस्सा आया और उन्होंने मुझे अन करके चली गई। वो मुझे अन करके चली गई। मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि वो मुझे अन कर दी, मुझे अफसोस इस बात का है कि मैं उन्हें डन नहीं कर पाई। उनके चैनल का नाम मुझे याद नहीं, मुझे सिर्फ उनका नाम याद है। अगर सिस्टर आप मेरे वीडियो को देख रही हैं तो एक बार प्लीज़ आप LTR दे दीजिएगा, ताकि मैं आपको सब कर दूं। आप मुझे मत कीजिएगा, लेकिन मैं कर दूं। मैं ऐसी नहीं हूं सिस्टर, इतना जल्दी गुस्सा नहीं करते। हम आपको कर रहे थे, मेरे यहाँ नेट स्लो था, इसलिए हम आपको रिप्लाई नहीं कर पाए। आपको वेट करना चाहिए था, थोड़ा वेट करना चाहिए था। अगर आप फिर से एक बार आप आ जाएंगी ना मेरी वीडियो पे, या कहीं मुझे एक बार LTR दे दीजिए, मैं आपको सब कर दूंगी। इस तरह से गर्म घी करके इसमें हम मिक्स कर देंगे। और घी हम खरीदे नहीं है, जो हम घर में निकालते हैं ना घी, उसी को इकट्ठा कर लेते, उसी में मेरा बन गया। घी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी, घी बहुत महंगे हैं, बहुत महंगा घी मिलता है मार्केट में, इसलिए हम घी अपने काम अपने यूज भर हम घी निकाल लेते हैं। इसको खूब अच्छे से हम मिक्स करेंगे। और आप लोग बताइएगा कि लड्डू हम कैसा बनाए, कहाँ कमी रही, बनाने आया कि नहीं मुझे, या इसमें जो मटेरियल जो सामग्री मिलाई जाती है, मिक्स की जाती है, वो पूरा हम मिक्स किए कि नहीं किए। हो सकता है कुछ हम बताना भूल गए हों, कुछ हम ऐड किए हों जानना जो ना बताए हों, कुछ ना मुझे मालूम हो, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा आप सब। और किसी के लिए भी गुस्सा इतना जल्दी नहीं करते, सामने वाले को भी समझना, थोड़ा समय देना चाहिए कि हो सकता है उसके सामने कोई परिस्थिति हो। क्योंकि मेरा नेचर ऐसा नहीं है, मेरा कोई साथ दे, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी दोनों, ये नहीं कि ऑनलाइन की बात करें, ऑफलाइन में भी मेरा कोई साथ दे या ना दे, मैं साथ देती हूँ। और साथ देकर कभी नहीं कहती कि मैंने किसी का साथ दिया। ये मेरा मूल मंत्र है, साथ देना है तो दो, ना देना है तो ना दो, लेकिन कहो मत किसी से। कहो उसी से जो कहे ना किसी से, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। इसलिए हम करके कभी किसी को नहीं कहते हैं। मुझे बहुत बुरा लगा, अभी भी मुझे बहुत गिल्टी फील हो रही है कि मैं उनको बैक नहीं कर पाई। इस बात का मुझे बहुत अफसोस है। मेरे यहाँ नेट 2 दिन से बहुत स्लो था, इसलिए किसी की वीडियो को भी हम देख कभी रहे थे, कमेंट कभी कर रहे थे, नहीं हो पा रहा था, टाइमिंग सही नहीं हो पा रही थी। तो इस तरह से लड्डू पूरा बन करके तैयार हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने अपने घरों में खुश रहिए। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये लड्डू आप सभी के लिए खा कर बताइएगा लड्डू कैसी बनी है। थैंक यू।